साथ देवयानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। रुद्रपुर में नगर निगम बोर्ड की बैठक आज मेयर रामपाल सिंह की अध्यक्षता में शांतिपूर्वक संपन्न हुई। बैठक में चर्चा के बाद कई प्रस्ताव पारित किए गए। बोर्ड की बैठक में सबसे पहले पिछली कार्यवाही की पुष्टि की गई। एजेंडे के अनुसार बैठक में ठेकेदार पंजीकरण नियमावली में आपत्तियों के निस्तारण उपरांत अंतिम रूप से नियमावली स्वीकृत पर विचार विमर्श के बाद प्रस्ताव पारित किया गया। कोविड-19 के दौरान नगर निगम में कार्यरत समस्त पर्यावरण मित्री उद्देश्यीय कर्मियों और अन्य कर्मचारियों को 5,000 देने का प्रस्ताव भी बोर्ड की बैठक में पास हुआ। इसके साथ ही कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों की संख्या में वृद्धि के दृष्टिगत वार्ड नंबर 13 दूधिया नगर स्थित मुख्य शमशान घाट में शवदाह गृह की क्षमता कम होने की स्थिति में अतिरिक्त शवदाह हेतु टीन शेड के निर्माण की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी गई। कोविड-19 की द्वितीय लहर के चलते 100 दिन में तहबाजारी मुर्गा मीट मछली विक्रय शुल्क स्थगित किए जाने और उस अवधि हेतु अधिकृत निविदा दाताओं के ठेके में समयावृद्धि पर विचार हुआ। कर निर्धारण दाखिल खारिज प्रमाण पत्र को तत्काल जारी करने पर कर निर्धारण दाखिल खारिज नकल शुल्क प्रमाण पत्र शुल्क 400 रुपए और सामान्य प्रक्रिया में 200 रुपए किए जाने और पत्रावली निरीक्षण शुल्क 100 रुपए प्रति घंटा लगाए जाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु MIS स्वच्छता सर्वे इत्यादि आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से कराए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा मेयर रामपाल सिंह द्वारा मुख्यमंत्री को प्रस्तुत किए गए विकास कार्यों से संबंधित प्रस्ताव पर भी चर्चा करते हुए मेयर रामपाल सिंह के प्रयासों की सराहना की गई। मेयर रामपाल सिंह ने बताया कि सिंचाई खंड रुद्रपुर के कब्जे में 24.68 एकड़ नजूल भूमि को नगर निगम रुद्रपुर का हस्तांतरण करने के संबंध में मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया है, जिस पर जल्द ही शासन से स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा रिक्त पदों पर नियुक्ति, स्ट्रीट केबलिंग, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट नजूल और राजस्व भूमि के प्रबंधन, नजूल नीति पर मालिकाना हक, किच्छा बाईपास रोड, FCI गोदाम के सामने मोदी मैदान में 19.72 एकड़ भूमि, उत्तराखंड आवास और नगर विकास प्राधिकरण उत्तराखंड देहरादून के पक्ष में शासन द्वारा स्वीकृति भूमि को नगर निगम के पक्षों में निःशुल्क हस्तांतरण, 30 से 40 किलोमीटर सड़क पर हॉट मिक्स सरफेसिंग कार्य, 15 सामुदायिक भवन, जनलीन केंद्र, बारात घर निर्माण, 30 किलोमीटर शहर के विभिन्न वार्डों में जल निकास नालियों का निर्माण, 10 किलोमीटर बड़े नालों की कवरिंग का कार्य, विभिन्न वार्डों में 25 किलोमीटर विभिन्न सड़कों का निर्माण, NH 74 में दक्ष चौराहे हेतु 3 पान डैम पर सड़क का चौड़ीकरण और सरफेसिंग कार्य, काशीपुर बाईपास रोड गावा चेक से DD चेक तक दोनों और बड़े नाले का निर्माण और वार्ड नंबर 28 में उच्च न्यायालय उत्तराखंड के आदेशानुसार मुख्य बाजार से हटाए गए फुटपाथ से अतिक्रमण के बाद शेष भाग पर नाली, सड़क और फुटपाथ निर्माण कार्य को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से चर्चा की गई। मेयर ने कहा कि शासन ने इन सभी योजनाओं का निर्णय होने के बाद रुद्रपुर शहर विकास के नए मॉडल के रूप में प्रतिवर्तित होगा। मेयर ने कहा कि रुद्रपुर शहर को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाना उसकी प्राथमिकता है। सभी के सहयोग से शहर को एक अलग पहचान दिलाई जाएगी। उन्होंने बैठक शांतिपूर्ण संपन्न होने पर सभी पार्षदों का आभार जताया और भविष्य में भी शहर के विकास के लिए मिलजुल कर काम करने की वो बात कही। बैठक में मुख्य नगर अधिकारी रिंकू बिष्ट, वित्त अधिकारी बचीराम आर्या, प्रभारी अधिशासी अधिकारी गजेंद्र पाल, सहायक नगर आयुक्त दीपक गोस्वामी और आदि लोग मौजूद रहे। आज हमारी बोर्ड की मीटिंग है, तो उसके संबंध में हमने सभी पार्षदों को आमंत्रित किया है और हमारे बोर्ड के सभी सम्मानित पार्षद आज आए हुए हैं। और जैसी कि रूटीन जो बोर्ड मीटिंग होती है उसी तरीके की ये रूटीन एक बोर्ड की मीटिंग है। सर, अभी जो है परसों ICMR ने कोविड-19 के ऊपर जो है एक संवेदना वो व्यक्त की है कि आने की इसकी जो है संभावना व्यक्त की है। इसके ऊपर नगर निगम की क्या तैयारियां हैं? उसके लिए हम लोगों ने जो सैनिटाइज करा रहे हैं, लोगों को अवेयर करने के लिए हमने होर्डिंग्स लगाई हैं कि वो जो कोविड-19 से संबंधित जो भी प्रिकॉशन उन्होंने लेने हैं वो क्या क्या होने चाहिए, मास्क लगाएं, जो दूरी बना के रखें, इस तरीके से जो भी गाइडलाइंस हैं वो अवेयर करने के लिए हमने नगर निगम क्षेत्र में होर्डिंग्स लगाए हैं। व्यक्तिगत तौर पे भी हमारे जो पार्षदगण हैं वो अपने वार्ड में लोगों को इसके खतरे से उन लोगों को अवगत करा रहे हैं
इसके अलावा हमारे जो सफाई नायक हैं वो अपने वार्डों में जहाँ जा रहे हैं वो लोग भी उनको उसके खतरे से अवगत करा रहे हैं और साथ ही साथ प्रिकॉशंस बता रहे हैं कि आप ये प्रिकॉशंस लें। सर, डेंगू मच्छर के लार्वा जो है इस शहर में ना पनपे, जी, इसके लिए सफाई जो है कितनी हो रही है? इसके लिए हमने पहली बार हमने प्रयास किया है कि नाइट स्वीपिंग हमने स्टार्ट की है। नाइट स्वीपिंग स्टार्ट किए ताकि जब लोग घरों से निकलें सवेरे तो उनको साफ़ सुथरा शहर नज़र आए। अभी क्या होता था कि हमारे लोग सुबह शुरू होते थे, जब लोग आना जाना शुरू होते थे गंदगी से पटा होता था, तो प्रयास हमने किया है कि शहर हमारा साफ़ सुथरा दिखे, हमने नाइट स्वीपिंग करा रहे हैं। इसके अलावा जो नालियां हैं उनमें हम लोग वो एंटी लार्वा छिड़कवा रहे हैं ताकि डेंगू का मच्छर ना पनप पाए। साथ ही साथ हमने होर्डिंग्स लगाए हैं पूरे शहर में और डेंगू के खतरे से लोगों को अवगत कराया है कि ये खतरा है और ये सावधानियां बरतें ताकि हमें डेंगू के खतरे से बचा जा सके।